हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। पहले तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। अब हम बात करेंगे 360 वेबिनार को लेके। काफ़ी अमेजिंग वेबिनार रहा, स्पेशली एज सर आए उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेबिनार काफ़ी खास रहा। जैसे कि हम लोगों को मालूम है एज सर काफ़ी टाइम से रेस्ट पर थे, वो नहीं आ रहे थे, बट फाइनली कल उनकी प्रेजेंस हमें 360 वेबिनार में देखने को मिली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए सर ने, बड़ी क्लैरिटी दी जिसका हम लोगों को इंतज़ार था। उस चीज़ को लेके हम बात करेंगे यहाँ पे। पहले तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जो पेमेंट प्रोसेसर अभी हम लोग देख रहे थे अभी तक, और रिसेंटली एक न्यू पेमेंट प्रोसेसर को चेक किया गया था, 1-2 दिन के लिए चेक किया गया, उसके बाद में उसको वहाँ से हटा दिया गया था। इसी कड़ी में आगे भी वो चीज़ें ऐसे ही चेक होने वाली हैं, और स्पेशली अभी पे इन के लिए चेक हो रही थी, अभी पे आउट्स के लिए भी चेक होंगे। यानी कि जब पेमेंट लेने के लिए अभी उन्होंने चेक किया है, ऐसे ही हो सकता है कि आपको 1-2 दिन के लिए फिर से पेमेंट्स लेने के लिए और देने के लिए वो कंपनी ने जैसे भी प्लान किया है, तो न्यू पेमेंट प्रोसेसर्स जो भी हैं उनको चेक कर रहे हैं। और जल्द से जल्द हो सकता है कि जो चीज़ें हमें पे आउट्स के रूप में देखने को मिल रही थी, तो जब उनके ऊपर चेकिंग चालू हो जाएगी तो वो भी फिर देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि ये क्लैरिटी के साथ उन्होंने बोला है कि जब हम पेमेंट्स आप लोगों को दे देंगे, जब आप लोगों के पे आउट्स दे देंगे, उसके बाद ही आपको अदर प्रोडक्ट्स या अदर चीज़ें आपको सब्सक्राइब करनी है, उससे पहले आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कंपनी क्लैरिटी दे रही है कि पहले हम लोगों के पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर होंगे, और साथ ही साथ में पे आउट्स के जो हमारे पेमेंट प्रोसेसर्स हैं वो भी चेक हो जाएंगे, और चीज़ें आगे चल के जिससे कि और स्मूथ रहेंगी। उसके साथ साथ एस सर काफ़ी अच्छे हैं, उनकी हेल्थ की रिकवरी अच्छे से हुई है। फ्लू को लेके बोल रहे थे कि शायद उनको कोई फ्लू है, तो वो फाइनली वो भी धीमे धीमे ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, ही इज़ फाइन नाउ, हेल्दी हैं और अच्छे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बात की रीस्ट्रक्चरिंग को लेके कि कुछ सिस्टम के अंदर ऐसी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, मतलब चीज़ें ऐसी फिर से रीप्लान की गई हैं, या कह सकते हैं हम फिर से चीज़ों को बदला गया है। जो पहले हो सकता है कि सोच रहे थे वैसे नहीं, अब उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया है, उस हिसाब से हम लोगों के सामने अब चीज़ें आने वाली हैं, और वो हो सकती हैं कि फिर वो चीज़ें और अमेजिंग और यूनिक और अच्छी हम लोगों के लिए निकल कर आएँ। साथ ही साथ में अभी उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, तभी एक ये डिसीजन लिया, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन पहुँचे लोगों तक इन्फॉर्मेशन अभी जो जाती है वो अननेसेसरी में मिसगाइड या मिसलीड करने वाली मैक्सिमम लोग ऐसे करके पहुंचाते हैं, जिससे लोग अननेसेसरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए हो सकता है वो प्लान कर रहे हैं कि कोई एक लिंक या कोई यूट्यूब चैनल या कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाने वाले हैं जिसके थ्रू डायरेक्टली वो पब्लिक तक, हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, और हम इजीली उस इन्फॉर्मेशन को वहां से प्राप्त कर पाएंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए प्लान किया है कि कोई ना कोई ऐसा ज़रिया वो स्टार्ट करने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोगों तक एक प्रॉपर और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन गाइस पहुँचे। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। लोग अननेसेसरी में कंफ्यूज होते रहते हैं और अननेसेसरी में इधर उधर डाइवर्ट होते रहते हैं। तो उनके आने से ये चीज़ की क्लैरिटी तो मिली है कि जो भी पेमेंट्स हैं, पे आउट्स हैं और पे इन्स हैं, और ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक सही पहुँचे, ये सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने आके वहाँ क्लैरिटी दी और बताया कि आने वाले टाइम में अभी चीज़ें आपको ऐसे देखने को मिल सकती हैं कि जो हो सकता है कि आपको शॉक कर दें, क्योंकि कंपनी उस हिसाब से उन चीज़ों के लिए प्लानिंग कर रही है, काम कर रही है। और ऑब्वियसली वो आप लोगों को ज़रूर लग रहा होगा कि कोई काम हो रहा था या नहीं हो रहा था, बट दिस इज़ नॉट रियलिटी। बहुत अच्छे से काम चल रहा था, और वो काम अभी से नहीं चल रहा है, वो काम सालों से चल रहा है। तब आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तब आपको ये चीज़ें समझने को मिल रही हैं, और आगे इवन आपको देखने को मिलेंगी। तो उन चीज़ों के ऊपर काम बहुत पहले से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली स्टार्ट किया गया है और आपके साथ आके शेयर कर दिया गया है।
और स्पेशली एक चीज़ उन्होंने और ये बोली कि अब आपको जो चीज़ें देखने को मिला करेंगी ऑन पैसिव कंपनी की तरफ से, कुछ भी हुआ करेगा तो उसके लिए जस्ट आपके पास एक मैसेज आया करेगा। कोई कंफर्मेशन डेट या फाइनल डेट करके कुछ नहीं बोला जाएगा कि इस डेट को ये होने वाला है, उस डेट को ये होने वाला है, नहीं। अब कंपनी जब देख लिया करेगी कि हाँ ये चीज़ डन हो चुकी है और हमें अब फाउंडर्स के साथ, हमारी ऑन पैसिव फैमिली के साथ, पब्लिक के साथ शेयर कर देनी चाहिए, तो एक मैसेज आया करेगा, ओके ये चीज़ ओके हो चुकी है और ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं। बस उसके बाद में वो आपको सीधा देखने को मिल जाया करेगा। मतलब आप चीज़ें आपको सीधी फाइनल स्टेज में ही मिला करेंगी। अननेसेसरी की कोई डेट या कोई स्पेकुलेशन अंदाज़ा नहीं लगा के दी जाए करेंगी कि अब हम ऐसा करने वाले हैं या ऐसा हो सकता है, नहीं। अब आएंगी वहाँ ओके होगा कि अब ऐसा होने वाला है और ये है और डन, और उसके बाद आप चीज़ों को देखेंगे। तो और क्लैरिटी के साथ उन्होंने इस चीज़ को इसीलिए इस तरीके से आके क्लैरिटी दी कि अननेसेसरी में पता है अगर कोई डेट बोल दो या कोई पर्टिकुलर मंथ बोल दो या कुछ भी बोल दो तो लोग उसका कुछ का कुछ बना के फाउंडर्स के बीच में डाल देते हैं कि इस डेट को अब ये होने वाला है, और अब फिर वो करते हैं ये अब डेट बोली थी अभी तक नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोग कुछ का कुछ बना के फिर अननेसेसरी में लोगों को मिसगाइड या मिसलीड करते हैं। तो उससे अच्छा ये बहुत सही रहेगा इस तरीके से जब चीज़ें की जाएंगी कि जब उन्हें लगेगा, कंपनी को लगेगा कि हाँ ये चीज़ फाइनली डन है और अब हमें पब्लिक को ये दे सकते हैं हम, तो वो क्या करेंगे, आएंगे एक मैसेज पॉपअप के थ्रू या किसी भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी उन्होंने डिसाइड कर रखा है या करने वाले हैं उसके थ्रू वो आपको मैसेज मिलेगा। और मैसेज के बाद में जैसा उस मैसेज में इन्फॉर्मेशन रहेगी वैसे ही वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस अभी एसआर आए, उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेके वहाँ क्लैरिटी दी और सूनर और लेटर हमें बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन और भी अपडेट्स ऐसे मिलने वाले हैं। तो आई होप सो कि आप लोग अभी चीज़ों को समझ रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, और ये बिल्कुल क्लैरिटी रखें माइंड में कि ऑन पैसिव धीमे धीमे और स्ट्रॉन्ग और क्लियर होती जा रही है। चीज़ों को उस हिसाब से ऑन पैसिव कर रही है जिससे लोगों तक एक क्लियर मैसेज जाए, क्लैरिटी जाए, और वो जिस स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड से अभी हमें हो सकता है कि देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि हाँ हम लोग बिल्कुल डिले हुए हैं, हम लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं ट्रैक से इधर उधर थोड़ा बहुत हुए थे, बट फाइनली हमने समहाउ चीज़ों को मैनेज कर लिया और अब हम जो करने वाले हैं वो हमें ट्रैक पे बिल्कुल लेके आ चुका है और हम अमेजिंग तरीके से जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप चीज़ें जब देख रहे होंगे कि बहुत अमेजिंग तरीके से हो रही होंगी तो लोगों को हो सकता है उससे समझ में आएगा कि शॉक सा लग सकता है, वो दे विल बी एस्टोनिश्ड, शॉक्ड कि ये कैसे हो गई ये चीज़ें ऐसी। क्योंकि अब ऑन पैसिव उस हिसाब से प्लानिंग कर रही है। वो डिले जो हुआ है उससे उन्होंने सीखा है, वो इधर उधर थोड़ा ट्रैक से गए, उससे उन्हें लर्निंग मिली है, और अब हम जब लर्निंग ले चुके हैं तो फिर से वो चीज़ें नहीं होंगी। तो गाइस काफ़ी अमेजिंग टाइम आने वाला है, काफ़ी अमेजिंग मीटिंग रही है, और एस्टर के आने के बाद ऑब्वियसली काफ़ी क्लैरिटी मिलती है और समझ में आता है कि कंपनी क्या कर रही है और क्या करने वाली है। तो आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपको, ये अपडेट्स अच्छे लगे होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते एक और नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।